उसी तरह से जिसके मस्तक पर पाप होगा वह ये जो पांडाल है ये कृष्ण का स्वरूप है, इसके भीतर वो प्रवेश नहीं कर सकता। अरे कलयुग में तो कितनी छुटकारा मिला है। बोले महाराज चलो तुम्हारे भीतर भाव नहीं है तो कोई बात नहीं, कैसे भी आप भगवान का नाम लो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि भाव कुभाव, बोले कैसे भी आप लीजिए नाम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भाव कुभाव अनक सहूँ भाव कुभाव अनक सहूँ भाव कुभाव अनक सहूँ भाव कुभाव अनक जगत मंगल भाव कुभाव अनक भाव कुभाव अनक बोले महाराज कैसे भी आइए, भाव से आइए, कुभाव से आइए। प्यारे बंधुओं सज्जनों, किसी भी तरह सांकेत्यम परिहासम, बोले संकेत में भगवान का नाम लो, हास परिहास में भगवान का नाम लो। वह भगवान का नाम मुक्ति दिलाने वाला है, भगवान की कृपा करुणा दिलाने वाला है। बंधुओं तो भागवत जी में जो भावुक हैं तो उनको कोई इनविटेशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, वो कथा सुनेंगे, आएंगे, बैठेंगे भाव के साथ। लेकिन भागवत जी में एक तो भावुक और दूसरा रसिक, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम की रसना को पान करने की प्रबल पिपासा हो, वो कथा में आकर सुने, बैठे। देखो एक बात बताओ, जिसको प्यास नहीं लगी है, मान लो प्यास नहीं लगी है, कोई सुंदर घड़े में शीतल जल भर के रख दिया है और आने जाने वाले रास्ते वालों को कहे बाबूजी आइए ये बड़ा सुंदर शीतल जल है, इसको पीजिए। तो पीने वाले को प्यास नहीं है तो वो पिएगा नहीं, वो तो महाराज बात बात पर उसके मन में तर्क आएगा, प्रश्न करेगा। क्यों? क्योंकि प्यास नहीं है। वो तो पूछेगा अच्छा भैया एक बात बताओ, ये पानी कहाँ से लाए हो? कुएं का है, तालाब का है, नदी का है? वो कहेगा बाबूजी ये कुएं का पानी है, बड़ा अच्छा जल है, आप पीजिए। बोले एक बात बताओ, ये घड़े में रखे रखे ज्यादा ठंडा तो नहीं हो गया है कि पी लूं तो गला बैठ जाए? कैसा जल है? अब क्यों प्रश्न हो रहा है? क्योंकि प्यास नहीं लगी है। बोलेगा माज के भरे? बोले हाँ बाबूजी माज के भरे, आप जल लीजिए। क्यों ये प्रश्न हो रहा है? बोले इसलिए प्रश्न हो रहा है क्योंकि प्यास नहीं लगी। अभी मान लीजिए रेगिस्तान होता और जहां पर पानी की एक बूंद न होती, अरे छोड़ो कोई बुलाकर कहे, अरे जल दिख जाता, उस पर टूट पड़ते और लेकर पीने लग जाते। इंतजार नहीं करते कि मुझे बुलाए और कहे पानी पीने के लिए। यह तो प्याऊ है महाराज, यह बंधुओं सज्जनों प्याऊ है, जिसमें आप आइए अपने आसन को ग्रहण करके सुंदर कृष्ण की पावन चर्चाओं को, पावन कथाओं को अपने हृदय रूपी दोने में महाराज प्रवेश कराते जाइए। ये ऐसी सुंदर पावन कथा है। बोले भागवत जी में दो को स्थान दिया गया है, रसिक और भावुक।
कथा वही श्रवण करें जो महाराज रसिक हों, और जो भावुक हों वही कथा का सुंदर रसपान करे। उनके अलावा महाराज कथा श्रवण करने का और कोई अधिकारी नहीं बताया गया। सुंदर वर्णन किया गया है। मंगलाचरण के पश्चात उसी पावन नैमिषारण्य यज्ञ नगरी की चर्चा की गई है, जहाँ पर 88,000 सूत सोनकादिक सुंदर ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। जिस ज्ञान यज्ञ में महाराज वह बड़ा सुंदर दिव्य ज्ञान यज्ञ चल रहा है। वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः क्षत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्माशता। वह नैमिषारण्य की पावन भूमि जहाँ पर 88,000 ऋषि महर्षि सूत जी जो 16 वर्ष के हैं। देखो जो ऋषि महात्मा हैं इनकी बहुत बड़े उम्र के महात्मा हैं। इनके सामने कई चतुर्युगी बीत गई हैं। बोले ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनके ऐसे उम्र वाले महात्मा हैं, जो ऐसे संत हैं जिनके पास 88,000 बार एक बार ऐसे महात्मा हैं जिनके समक्ष ये त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग जिनके पास कई प्रकार बीत गया। ऐसे बड़े बड़े महात्मा है जटाधारी, लेकिन महाराज उन्होंने गद्दी पर एक 16 वर्ष के बालक को बिठाया है और उनसे प्रश्न पूछते हैं, ये कलयुग भव सागर है, इससे पार जाने का क्या माध्यम है? बोले कलयुग में पार कैसे जा सकते हैं महाराज? और ये जो मानव का जीवन मिला है इसका सार क्या है? पुंसामेकान्ततः श्रेयस तन्नः संसितुमर्हसि। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, अरे सुनिए, ये जो कलयुग है इसमें मानव का जीवन मंद है। बोले महाराज, मंदाशु मंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता। बोले कलयुग में मानव का जीवन मंद है, मंदा, बुद्धि मंद है, भाग्य मंद है, कर्म मंद है। बोले किसी का भाग्य प्रबल हो और बुद्धि मंद हो तो काम चल जाता है। बुद्धि मंद हो और भाग्य का धनी हो तो काम चल जाता है। बोले मान लो बुद्धि नहीं है तो भाग्य है, और भाग्य कम है तो वो बुद्धि का प्रयोग करके महाराज अपना काम चला लेता है। देखिए, जो जीवन में जिसके पास प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो अपनी प्रतिभा बिखेर कर अपना काम चला लेता है। वो कैसा भी इंसान हो, यदि वह प्रतिभाशाली है तो वह अपनी प्रतिभा बिखेर कर अपना कार्य कर लेता है। सुंदर वर्णन किया गया है। कहते हैं मानव जीवन का सार क्या है? यह मानव जीवन का सार क्या है आप वर्णन करिए। और शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछा है। 6 प्रश्न पूछते हैं। बोले हमारे इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। सुंदर 6 प्रश्न पूछा है कि बोले महाराज, इस जगत में प्राणी मात्र का कल्याण कैसे? यह जो संसार सागर है इसमें प्राणी मात्र का कल्याण कैसा हो? शास्त्र बहुत हैं, समय कम है, सभी शास्त्रों का सार क्या है? जब भगवान के भ्रिकुटी विलास जासु लय हुई, जब भगवान के भ्रिकुटी के इशारे से सृष्टि का सृजन और श्रृंगार हो जाता है तो भगवान अवतार क्यों लेता है, जन्म क्यों लेता है? और भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहते हैं 10 अवतार लिया है, कोई कहते हैं 24 अवतार हुआ है। हमारे ठाकुर जी ने अवतार क्यों लिया?
जब भगवान के भ्रिकुटी के इशारे से हर कार्य हो जाता है तो भगवान जन्म क्यों लेता है? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? अंत में पूछते हैं, जब द्वापर युग में कन्हैया भागवत जी में अपना तेज समाहित करके परम धाम की लीला करते हैं, तो ये जो धर्म है, धर्मः कम शरणम गतः, यह धर्म किसकी शरण में जाता है? आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। महाराज ये सूत जी के जो 6 प्रश्न हैं, इन्हीं का उत्तर, शौनकादिक ऋषियों के जो प्रश्न है सूत जी महाराज, इसी का उत्तर भागवत जी में 12 अध्यायों में देते हैं। एक प्रश्न का उत्तर